Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.1 डिज़ाइन के बारे में, जिसको नमूना कहते हैं। डिज़ाइन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्लान और अ ड्राइंग produced to show the appearance of something before it is made। अब देखिए डिज़ाइन क्या होता है। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसको देखने के लिए किया गया, जो हम लोग रेखांकन बोल सकते हैं या योजना बनाते हैं, हम लोग पहले डिज़ाइन बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। In other words, it is the process of and art of creating, planning, and making a detailed drawing of something to be made. It can be an embroidery design or a furniture design, garment or fashion design, a design for a house to be built, etc. दूसरे शब्दों में, यह किसी चीज को तैयार करने की योजना और उसके विस्तृत रेखांकन की कला और प्रक्रिया है। यह कढ़ाई हो सकती है, फर्नीचर, फैशन, कपड़ा या घर बनाने के लिए डिजाइन हो सकता है। As far as embroidery is concerned, we can easily say that design is a decorative pattern which aims at increasing the beauty of the article on which it will be embroidered। जहाँ तक कढ़ाई का प्रश्न है, हम आसानी से कह सकते हैं कि डिज़ाइन एक सजावटी नमूना है जो उस वस्तु की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया है जिस पर इसकी कढ़ाई की जाएगी। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के प्रकार क्या क्या होते हैं। डिज़ाइंस फॉल इनटू 5 बेसिक कैटेगरीज। डिज़ाइन मूल रूप से 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, सिंप्लीफाइड डिज़ाइन, नेचुरलाइज्ड डिज़ाइन, स्टाइलाइज्ड डिज़ाइन, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। अब आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, जिसको हिंदी में ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं। डिज़ाइंस created by using various geometrical shapes such as lines, circles, squares, rectangles, triangles, etc. are called geometrical designs. It is possible to draw many man-made objects using geometrical shapes. Look at the hut shown in the design. You must have been drawing this hut since childhood. Can you list the geometrical shape used in this? Yes, these are lines, circles, rectangles, etc. अब देखिए क्या बोल रहा है। ज्यामितीय डिजाइन जो होता है, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल डिजाइन कहते हैं, रेखा, वृत्त, वर्ग, आयताकार, रेखा मतलब लाइंस, वृत्त सर्कल, वर्ग स्क्वायर्स, आयताकार या आयताकार, रेक्टेंगल्स त्रिकोण, ट्रायंगल आदि अलग अलग प्रकार के ज्यामितीय आकारों का प्रयोग करके बनाए गए डिज़ाइनों को ज्यामितीय डिज़ाइन, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कहते हैं। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग करके कई मानव निर्मित वस्तुओं का रेखांकन करना संभव है, जैसे घर या झोपड़ी। आप बचपन से ही झोपड़ी का रेखांकन करते आए होंगे। क्या आप इसमें प्रयुक्त ज्यामितीय आकारों की सूची बना सकते हैं? हाँ, ये हैं, रेखाएं होती हैं, वृत्त होता है, आयात होता है। तो इस तरह से आप देखिए ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। इसमें देखिए लाइंस है, सर्कल है, उसके बाद रेक्टेंगल्स है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रायंगल्स है। द अबव डिज़ाइन आर क्रिएटेड यूजिंग वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स, दस आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। ऊपर दिए गई जितने भी यहाँ पे आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इनको किस तरह से बनाया गया? इनको अलग अलग ज्यामितीय आकारों का प्रयोग करके बनाया गया, जिन्हें ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं। आगे देखिए, फिर आता है सिंप्लीफाइड डिज़ाइन, जिसको सरलीकृत डिज़ाइन कहते हैं। दीज डिज़ाइंस comprise of slight curves and few details. See the following design and observe and compare the geometrical and simplified designs. Simple lines and curves with few details create simplified design.
अब देखिए सिंप्लीफाइड डिजाइन में क्या होता है, इन डिजाइनों में हल्की वर्क रेखाएं, कर्व्स और कुछ बारीकियां होती हैं। नीचे दिए गए डिजाइन को देखिए, अब इस डिजाइन को आप देखिए, ज्यामितीय डिजाइन और सरलीकृत डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड सिंप्लीफाइड डिजाइन की तुलना करें। सरल रेखाएं और वक्र रेखाएं जिनमें कुछ बारीकियां होती हैं मिलाकर सिंप्लीफाइड डिजाइन, सरलीकृत डिजाइन की रचना करते हैं। फिर आता है नेचुरलाइज्ड डिजाइन। नेचुरलाइज्ड डिजाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक डिजाइन, जो प्रकृति से मेल खाते हैं। एज द नेम सजेस्ट दीज आर द डिजाइन इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे डिजाइन प्रकृति से प्रेरणा लिए होते हैं। पैटर्न्स इन नेचर चेंज ऑल द टाइम, डिफरेंट सीजन्स अनफोल्ड डिफरेंट कलर्स एंड सीन्स। अब देखिए बोल रहा है कि प्रकृति में जो है उसका जो पैटर्न है वो हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। अलग अलग मौसम होते हैं, ठीक है, अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग दृश्य होते हैं। Man is inspired by all that is happening around him. You must have seen beautiful flowers, leaves, vines, birds, and animals embroidered on different garments very close to natural design. Thus, the pattern in naturalized design will be very close to nature. अब देखिए, मानव अपने आसपास होने वाली प्रत्येक चीज से प्रेरणा लेता है। अपने अलग अलग कपड़ों पर कढ़े हुए सुंदर फूल, पत्तियां, बेल, पक्षियां और जानवर देखे ही होंगे जो प्राकृतिक डिजाइन के अत्यंत करीब हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, ये नेचुरल डिजाइन है, ठीक है, एक फूल की तरह लग रहा है। फिर आता है स्टाइलाइज्ड डिजाइन, जिसको हम लोग स्टाइल वाला डिजाइन बोलते हैं। अलग अलग तरह के स्टाइल बनाए जाते हैं। These are made to make the design look more beautiful. The design loses its natural form as it becomes more decorative and stylized. Thus, the design which have more curves and details and are away from their natural form and look more complicated are called stylized design. अब देखो, डिजाइनों को और अधिक सुंदर दिखने के लिए ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं। जैसे जैसे डिजाइन अधिक सुंदर और सुरुचिपूर्ण मतलब स्टाइल वाले बन जाते हैं, डिजाइन का प्राकृतिक आकार, उसका जो नेचुरल फॉर्म है वह और सुंदर होता जाता है। इस प्रकार जिन डिजाइन में वक्र रेखाएं होती हैं, कर्व्स होती हैं और जो प्राकृतिक आकार से अलग व काफ़ी जटिल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको हम लोग स्टाइलाइज्ड डिज़ाइन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक तरह का स्टाइलाइज्ड डिज़ाइन है। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। आप अपने कपड़े में भी देखेंगे तो आपको डिज़ाइन मिलेगा। जनरली लोग प्लेन कपड़ा नहीं पहनते हैं, तरह तरह के डिज़ाइंस पहनते हैं, और लड़कियों के कपड़े में तो आपको ज़्यादा डिज़ाइंस मिलेगा। फिर आता है अब्स्ट्रैक्ट, जिसको अमूर्त डिज़ाइन कहते हैं। An abstract design does not have any specific inspiration. अमूर्त डिजाइनों का कोई विशिष्ट प्रेरणा स्रोत नहीं होता है। Both natural and abstract design use the same source of inspiration, but the results would be quite different. प्राकृतिक, natural और अमूर्त, abstract, दोनों का प्रेरणा स्रोत एक ही होता है, परंतु इनके परिणाम अलग अलग होते हैं। The natural design of a leaf will look like a leaf, but an abstract design of the same can be created by only using its texture, veins, pattern, or color to produce an attractive design. Everyday objects, when viewed from different angles, can be an exciting source of abstract design. अब देखिए बोल रहा है, बोल रहा है पत्ती का प्राकृतिक डिजाइन पत्ती जैसा ही दिखेगा, परंतु उसी पत्ती के अमूर्त डिजाइन, अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन को केवल
इसके टेक्सचर, नसों, नमूने या रंगों का प्रयोग करके एक आकर्षक डिज़ाइन बनाया जा सकता है। हमारी हर रोज की इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को जब हम अलग अलग कोणों से देखेंगे तो वे अमूर्त डिज़ाइन, अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन का सुंदर स्रोत बन सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन देखें, ध्यान से देखिएगा। The following illustration will help you to identify all 5 different types of designs. Also, it will give you a clear idea of how one type of design can be converted to its other form. अब देखिए, नीचे जो दिया गया है आपको अलग अलग प्रकार के 5 डिज़ाइन को पहचानने में सहायता मिलेगा। इसके साथ साथ इससे आपको स्पष्ट रूप से यह जानकारी मिलेगी कि एक प्रकार के डिज़ाइन को उसके अन्य प्रकार में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है कि नेचुरलाइज्ड, ये प्रकृति के हिसाब से एक पत्ता है। सिंप्लीफाई, एकदम आसान से। स्टाइलाइज्ड, अब इसमें बहुत सारी डिज़ाइन करके अब कुछ कुछ हिस्सों को अलग अलग तरह से सजा के एब्स्ट्रैक्ट। तो एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके नए नए डिज़ाइंस बना सकते हैं। अब ये सब चीज़ डिपेंड करेगा आपके क्रिएटिविटी के ऊपर।